लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? लास्ट टाइम पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिकली रोटेशन मोशन स्टार्ट किया था। क्या किया था? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया था? क्या आई से रिप्रेजेंट करते हैं? फार्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर। क्या एम पे डिपेंड करता है? हाँ। आर पे डिपेंड करता है? हाँ। परपेंडिकुलर आर कैसा? एक्सिस। क्या एक्सिस के पोजीशन पे भी डिपेंड करता है? हाँ, उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी? सिंपल, ये सब पता है तुम्हें। डायमेंशनल फार्मूला में देखा था, थोड़े बहुत सवाल भी किए थे। क्या क्यूब वाला सवाल किया था? घर जाके दिया था मैंने तुम लोग? चल ठीक किया ना, बाद में चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आज हमने पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कॉन्टिन्यूस बॉडी। कैसी बॉडी? जैसे अरे हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा, क्या रॉड के लिए पढ़ा? नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए भी पढ़ा। वैसे ही रॉड पढ़ेंगे, डिस्क पढ़ेंगे, रिंग पढ़ेंगे, सफेयर पढ़ेंगे, हॉलो पढ़ेंगे, वो वाला पढ़ेंगे। तुम्हें याद है सब कुछ? कोन पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, सब कुछ आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ज्यादा बेसिकली आपने फोकस रखना है सीखने पे कि निकालना कैसे। लर्न तो आपको फॉर्मूला तो लर्न होना ही चाहिए। जैसे मैं सीधे पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना होता है इस एक्सिस पे, क्योंकि एक्सिस पे भी डिपेंड करेगा, तो वो तो आना चाहिए आपको, बट आपको पता भी होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर? अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पुराना वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मान लीजिए एक मास पड़ा है। क्या पड़ा है? एक थोड़ा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ये पड़ा 2 किलो का मास। कितने किलो का? ये पड़ा है 3 किलो का। कितने किलो का? अच्छा, इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी है मान लो 20 मीटर। कितने मीटर? और यहां से ये वाली दूरी है 10 मीटर। कितने मीटर? अच्छा, मतलब ये 10 है तो ये भी कितनी होगी? बिल्कुल सत्य बात है। और इस एक्सिस के अराउंड आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। क्या फील आया? अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा, आई बताना है। फॉर्मूला क्या? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। इसमें कोई शक की बात? फील कर, हमको डिस्टेंस r कौन सा चाहिए? परपेंडिकुलर या सीधा? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो हमको क्या ये चाहिए? फील कर, अगर ये 10 मीटर है, क्या है ये? और ये एंगल तेरे को दे दिया जाए मान 37 डिग्री, तो क्या ये भी 37 डिग्री? तो ये 10, तो ये 10 cos 37 और ये क्या 10 sin 37। sin 37 के 3/5 यार नहीं यार। तो ये कितना हो गया? 6 मीटर। तो सिमिलरली ये भी कितना हो गया? 6 मीटर। तो ध्यान से देख, m1 यानी 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस क्या 3 इंटू 6 का स्क्वायर। दिस इज आंसर। अबे तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? सिंपल सवाल था, मुझे याद आ गया, मैंने करा दिया आपको। क्या क्लियर है? क्या निकाल पाएगा? अब करते हैं कॉन्टिन्यूस बॉडी से। किससे? अच्छा, आप फील कर जैसे कॉन्टिन्यूस रॉड वगैरह आती है तो रॉड में मास एक जगह या डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको तोड़ के जोड़े, तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। और तोड़ते कहते हैं एक्स पे जाके, और डीएल में एलिमेंट काटते हैं। अगर रॉड होगी तो लैम्डा लेंगे, सिग्मा या रो? रॉड होगी लैम्डा लेंगे सर। लैम्डा लेंगे। क्या लेंगे? सिंपल। रिंग होगी तब भी क्या लेंगे? बट अगर डिस्क आ गई तो क्या लेना पड़ेगा? एरिया वाला। फील किया? अच्छा, मान ले हॉलोस्फीयर है, कैसा? अंदर से खाली, तो सिग्मा लेंगे या रो लेंगे? सिग्मा लेंगे। पर वहीं अगर सॉलिड होगा तो क्या लेंगे? सिंपल यार, तुझे याद है नहीं? बस यही कहानी है और कोई कहानी नहीं है। बहुत मजा आया। आई का फॉर्मूला क्या था? आई का फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला? पर फील कर यहाँ पे m तो चेंज हो रहा है, क्योंकि तो हम फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी आई इज इक्वल टू डी एम बटे आर स्क्वायर। और आर क्या? बेसिकली एक्स पे जाकर डी एक्स एक्स स्क्वायर। सिंपल। क्या क्लियर? अच्छा, मैं बच्चों की तरह सिखाऊं या अच्छा सिखाऊं? क्योंकि हमने 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 सेंटर ऑफ मास सीखा है ना यार, आपको लॉजिक नहीं बनता वो सब पढ़ने के लिए। तो थोड़ी बातें बता देता हूँ। लैम्डा होता है क्या? मास पर यूनिट लेंथ। सिग्मा मास पर यूनिट, और रो मास पर यूनिट। सिंपल, ये बात याद रखनी है। अच्छा, सबसे पहले यूनिफॉर्म रॉड। कैसा रॉड? ये सीधे मैं रॉड लिख रहा हूँ। कौन सा केस? रॉड का केस। पर याद रखना, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रॉड का, तो एक्सिस जरूर देखनी है। क्या देखनी है? क्योंकि क्या एक्सिस बदलते हैं तो कहानी बदलती है। क्लियर? आज स्टार्ट करते हैं रॉड से। मान लीजिए रॉड है, क्या है ये? इसका मास है m और इसकी लेंथ कितनी है? l। कितनी लेंथ? और ये मैंने एक्सिस ले ली। फील आया? एक्सिस कौन सी है इस बार? एक्सिस कौन सी है? यानी ये पटक पटक। क्या फील आ गया? अरे पता, अगर घूमेगी तो, अभी घूम रही नहीं, सिर्फ इसे एक्सिस के। अच्छा सर, बहुत मजा आया। तो फील करना यार, यहां से हर मास की दूरी सेम अलग, सारी यार मास डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग है। अच्छा, इसको सेंटर ऑफ मास पे L/2 पे मान नहीं कर सकते, क्योंकि m r स्क्वायर है, लीनियर रिलेशन नहीं है। अबे r थोड़ी, r स्क्वायर है तो लीनियर रिलेशन, क्या पैराबोलिक रिलेशन है। तो ऐसा मान, तो ऐसा मत मान लेना कि सेंटर ऑफ मास इसका है वो सॉल्व कर दिया, ऐसा हो सकता
अच्छा अच्छा, बहुत खूब। अच्छा तो फील करना, हम क्या बोलते हैं, L/2 पे सारा मास पड़ा है, हाँ, निकाल सकते थे ना, ऐसे मत निकालना कभी भी इसको, वो गलत है। वो क्या है, तो ध्यान से देख कैसे करेंगे, क्या एक्स पे जाके क्या एलिमेंट काटेंगे, dx। इस dx में कितना मास होगा, क्या dm। अब फील कर डीएम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट करूंगा पिछले बार की तरह नहीं। डीएम होता है लैम्डा डॉट डीएक्स, क्या होता है, पर लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो यहां से लिखूंगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू डीएक्स। तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, क्या डीएम आ गया हमारे पास। अब डी का फॉर्मूला क्या है, देख ध्यान से, डीएम एक्स स्क्वायर, तो डीएम की वैल्यू m/l इनटू एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। अबे तुझे आया ही नहीं यार, अरे आया नहीं आया, क्या इंटीग्रेट कर दें, तू बोल कहां से, जीरो से लेके, सिंपल, जीरो से लेके एल। तो ध्यान से देख, जो आई की वैल्यू आई वो कितनी आई, m/l। ध्यान से देखिए आएगा x³/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो l³/3, तो ध्यान से सीधे लिखूंगा l³/3, ये से ये कटा, आई की वैल्यू आ गई ml²/3, कितनी आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुझे याद होना चाहिए, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, पर ये रॉड का बेटा, ये लिखते जाना अपनी कॉपी पे, लिखते जाना। एक्सिस हमने इसके एंड पे ली है, कहां ली है, एंड पे ली, जल्दी उतार इसको, उतार उतार उतार, उतारते जाना। आधे से ज्यादा हमको एलिमेंट काटना आते हैं, बार बार उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं। अच्छा डेरिवेशन रहने दो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दूं, कर ले यार, बाद में पूछ। रॉड, अब एक्सिस कैसी है, सेंटर, रॉड के सेंटर से एक्सिस जानी है, देख ये रॉड, मास कितना है इसका m, लेंथ कितनी इसकी l, तो ये इस बार एक्सिस चमका, इस बार आई, इसके अराउंड निकालना, क्या क्लियर। अगर तू ध्यान से देख, x पे जाकर dx, पर इस बार सेंटर से, इस बार तो ध्यान से देख, यहाँ x पे गया और इस साइड जा, मुझे कोई फर्क नहीं है, और dx का एलिमेंट काट, इसमें मास कितना होगा dm। अब dm बोल, dm हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू क्या dx, अरे लैम्डा डॉट dx, और पर हमको तो आई चाहिए, क्या चाहिए, हाँ 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 हाँ, तो डी की वैल्यू कितनी होती है, डीएम एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से देख m/l इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डीएम, तुझे आया ही नहीं, दोनों साइड इंटीग्रेशन, ध्यान से देख, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, लिमिट में फर्क है, किस पे, सुन ध्यान से, अगर ये सेंटर है तो ये l/2 है और ये भी, पर यहाँ से अगर इसको ओरिजिन मानूं तो l/2 ये नेगेटिव में है पॉजिटिव में, तो बिल्कुल ये है -l/2 और ये है प्लस, तो यानी लिमिट कहाँ से, -l/2 से लेके, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, तो ध्यान से देखिए आएगा I इज इक्वल टू ml इज इक्वल टू ml। अब सुन, ml कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया, x स्क्वायर की x³/3, तो क्या 3 बाहर निकाल दूं, अब ये आया x³, क्या आया x³ क्या मतलब l³ और l³, चल l³ कैसे l/2, सुन ध्यान से, x³ यहाँ पे आया -l/2 से लेके प्लस l/, अब सुन, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट, क्या l/2 का होल क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा l³/8, जाए नहीं यार, हाँ तो ठीक है ना, l³/8 और माइनस क्या प्लस, तो फिर l³/8, तो क्या 2l³/8, तो ध्यान से देखिए आई की वैल्यू कितनी आई ml3 और ये आया 2l³/8, तुझे आया ही नहीं, तो ध्यान से देखिए, क्या 4 से कट रहा है, ये क्या 1 से कटा 2 बच गया, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई ml²/12, बिल्कुल सत्य 100%। अरे क्या क्लियर है, याद रहेगी, अगर हम सेंटर पे देखें तो वैल्यू आती है ml²/12, कितनी आती है, तेरे सामने उतार, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, अरे सीखा हुआ है यार, बस सेंटर ऑफ मास की जगह क्या आ गया, बेसिकली तेरे को प्रोसेस आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, फिर तो इंटीग्रेट लिमिट देना आती है तेरे को, बता दूं। अच्छा मान ले रॉड ऐसी है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन छोड़, पहला तीसरा केस करते हैं, रॉड कैसा केस, तीसरा रॉड केस करते हैं, बट रॉड कुछ ऐसी, मतलब ना एंड ना सेंटर, ना एंड ना, ध्यान से देख कुछ ऐसा, मास कितना m, लेंथ कितनी l, मान ले उसने बोला सेंटर यहां नहीं लो, यहां भी नहीं लो, एक्सिस कहीं यहां ले लो, तुझे आया नहीं, मैंने क्या बोला, आया ना, उसने बोला या इधर ले ले कहीं भी, तेरी मर्जी, यहां ले ला, ये वो भी एक ही बात है, यहां ले ले, यहां ले ले, कहीं भी ले ले, फील कर, उसने बोला ये दूरी l है, ये दूरी, तो फील कर ये कितनी होगी l माइनस, तो सर ये x क्या है, तो ये कितनी हो जाएगी, सिंपल क्या होगी l-x, अरे होगी नहीं होगी, तो बाकी सब सेम रहेगा जब तू लिमिट पुट करेगा, क्या पुट करेगा,
कहां से कहां पुट करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, नहीं ध्यान सुन, यहां से जाके एलिमेंट का यहां लिए, लिया नहीं लिया, तो अगर इसको नेगेटिव मान तो ये क्या माइनस एक्स, और ये क्या एल माइनस एक्स, तो कहां से कहां माइनस एक्स से लेके एल माइनस। तुझे आया ही नहीं, अरे तुझे आया नहीं आया, बोलना यार, फील कर, सिंपल। अब तू कर, अब सॉल्व कराऊं क्या यार, कर पाएगा ना? देखो एग्जांपल लेके करा देता हूँ, मुझे लगेगा प्लान निकल जाएंगे। मान ले 10 मीटर, क्या ये मास 20 केजी मास, उसने बोला भाई यहाँ से बता, यहाँ से 3 केजी पे, कितने केजी पे, अब सॉरी 3 मीटर पे कितने पे, अगर ये 3 मीटर तो ये कितना 7 मीटर, तो लिमिट क्या पुट करेगा -7 से 3। तुझे आया? बस यही। और देख फोर्थ, ये भी रॉड, ये भी रॉड, ध्यान से देख, मान लीजिए रॉड, ओरल बोलेगा इसका आंसर, और यही आई, कितना आएगा आई, बोल सकता है तू? आई, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है 0, अबे उसी के ऊपर से पास हो रहा है आर ही, तो एम आर स्क्वायर की कोई लेना देना बनता। ठीक है, फिर देख ये भी रॉड मान लीजिए आई, इसके ये बड़ी है रॉड, क्या बड़ी है, मास इसका m, लेंथ इसकी l, लेंथ इसकी x दूरी पे, कितनी दूरी पे, और इसके अराउंड का पता नहीं है, क्या बता सकता है? अगर ध्यान से देख, फॉर्मूला क्या है आई का, एम आर स्क्वायर, कितना, फील करना यार, ये पूरी 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 मास इस पे x दूरी पे ही तो है, तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे क्या लिखेगा एम एक्स स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, सिंपल। कर पाएगा? क्या मुश्किल था? कुछ मुश्किल है? रॉड पे कर दी पीएचडी, अब रॉड नहीं करेंगे और, पर क्या क्लियर है बात? तुझे आया नहीं आया, बताओ, जा तेज तो नहीं हो रहा? ये रेड है ना, ये देख लेना, ये रेड है, चल ठीक। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं रिंग, क्या देखते हैं, रिंग, क्या देखते हैं, रिंग। रिंग तो बहुत आसान है, ध्यान से सुन, ध्यान से, पूरी रिंग, क्या उसमें आधी रिंग पढ़ते थे, इसे पूरी, कैसे रिंग, अब तो ध्यान से, रेडियस इसका r, रेडियस इसका, मास इसका m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अक्रॉस, क्योंकि मैंने बताया जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे किसी एक्सिस के अक्रॉस, कितना होगा बेटा, फील करना यार, सारा मास क्या m दूरी, r दूरी पे ही है, तो सीधे m r स्क्वायर ना यार, इसमें टेंशन लेने की कोई बात है। सारा मास कितनी दूरी पे है देखना, यहां से यहां से यहां से यहां से, तो क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा, इसी के केस में रिंग, अच्छा मान ले मैं ले लेता हूँ ये वाली सेमी सर्कुलर रिंग, कैसी, मान ले ये आर और ये मास, अब भी आंसर कितना आएगा, क्यों, अरे मास तो सारा आर दूरी पे ही है ना, टेंशन की कोई बात है। अच्छा मान ले क्वाड रिंग, बिल्कुल कितना आएगा अभी, एम आर स्क्वायर, तो घबराने की कोई बात, कोई घबराने की बात, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, सिंपल देख क्या क्लियर है, टेंशन लेने की कोई बात तो नहीं है, क्या समझ आ रहा है, एम आर स्क्वायर क्यों आया, समझा? अच्छा एक और बात सीख, ये जो मास है, ये मास है, मान ले ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एम आर स्क्वायर आ गया। मान ले ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहाँ ज्यादा मास है यहाँ कम है, तो फिर भी कोई लेना देना, फिर भी कितना आएगा, यानी चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चाहे कैसा है नॉन यूनिफॉर्म, इसको कोई फर्क, इसका सेम ही रहता है, चमका नहीं, क्योंकि है तो आ रही दूरी ना यार, क्या फील आ गया, पक्का, क्या ये बात समझ आई है? तभी डिस्क की तरफ बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा, ये बात समझ आई? अच्छा सर बहुत, फील का डिस्क बनानी, क्या बनानी है, तो डिस्क को क्या रिंग रिंग तोड़ के बना सकते हैं, क्या सीखा है हमने, और रिंग का कितना है, एम आर स्क्वायर कितना है, तो देख कैसे बनाएंगे। तीसरा डिस्क, क्या है, डिस्क, एक्सिस जरूर देखना उसके, मान ले ये है डिस्क, ये है इस एक्सिस के अराउंड, और ये क्या क्लियर, मान ले रेडियस आर, रेडियस ध्यान देखना, मास इसका है, मास इसका, तो हम क्या करेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा या आर पे जाके डी आर, ध्यान सोच के बोल, हाँ आर पे जाके, क्योंकि अंदर मास हो रहा है अंदर, तो ध्यान से देख, आर पे गए और एक एलिमेंट काटा, थिकनेस कितनी है इस एलिमेंट की, डी आर, कितनी, आर पे जाके डी आर, जैसे ऐसे, ये आर और ये थिकनेस कितनी, डी आर, कितनी, पर फील करना यार, इसमें लैम्डा लेंगे, सिग्मा लेंगे, रो लेंगे, ये डिस्क है,
डिस्क में क्या लेते हैं, सरफेस वाला, लीनियर या फिर सर वो सिग्मा सिग्मा, क्या लेंगे इसमें, सिग्मा सिंपल। और सिग्मा क्या होता है, चार मास पर यूनिट एरिया, क्या होता है सिग्मा। ठीक है, ध्यान सुन, ध्यान सुन, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो कोई बात नहीं है, सुन सुन सुन। क्या ये एक रिंग बन गई, क्या बन गई है, क्या बन गई है, आर, छोटे वाले आर रेडियस की, कितने की। अगर तो ध्यान से देख, अगर हमें सिग्मा लिखना है तो लिखना है मास पर यूनिट एरिया, क्या लिखना है, बिल्कुल सच बात है। पर हमको जब डीएम लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, सिग्मा डॉट डी लिखना पड़ेगा नहीं। अच्छा मैं एक ही बार लिखाऊंगा ऐसा, पर हमको पता है यार, हमको तो निकालना है डी आई, और डी आई की वैल्यू होती है डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अरे होती है नहीं होती है, तो हमको पहले डीएम चाहिए। तो ध्यान से देख, डीएम कैसे लिखूंगा, डीएम इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू है मास पर यूनिट एरिया। एरिया कितना होता है डिस्क का, है क्या है ये, डिस्क, डिस्क का एरिया कितना है, डिस्क बेटा, एरिया, एरिया फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, कितना, तो ध्यान से देख, पाई आर स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। आया तुझे, नहीं आया, अच्छा, इनटू ये डी ए क्या है, इस एलिमेंट का एरिया, डी ए तो इसका है ना यार। अब फील कर, मुझे एरिया इस स्ट्रिप का चाहिए या अंदर वाला चाहिए, स्ट्रिप का। हमने तो स्ट्रिप छोटी छोटी काट के बड़ी करनी है, तो छोटी स्ट्रिप का हमको तो ये वाला एरिया चाहिए। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो क्या कुछ ऐसा बनेगा, इसकी थिकनेस कितनी बनी, डी आर, और टोटल कितना है, 2 पाई आर। तो ध्यान से देख, क्या लिखेंगे, 2 पाई आर डॉट डी आर। अरे 100 बार किया है सर, अरे किया नहीं किया, क्या डीएम की वैल्यू मिल गई, क्या यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें। तो ध्यान से देख क्या आया, डी आई इज इक्वल टू, डीएम की वैल्यू बोल, कुछ कट रहा है, पाई से पाई, ये बचा 2m आर स्क्वायर, और एक आर ये और एक आर स्क्वायर ये, क्योंकि इस बार हमने एक्स नहीं लिया, आर लिया ना, तो आर स्क्वायर और आर, क्या आर क्यूब, ठीक आया आर क्यूब डॉट डी आर। तुझे आया नहीं, दोनों साइड इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, पहली डिस्क, पहली रिंग अगर 0 पे ले और आखिरी रिंग आर पे ले, तो क्या पूरी डिस्क बन जाएगी, क्या क्या बोल रहे, कौन सा आर फोर, यहाँ कैसे आएगा आर फोर, ये तो आर फोर कैसे आएगा, 1 और 2 3 ही तो होते हैं, 4 कैसे आएंगे। अभी ये बड़ा आर है वो छोटा, ये बड़ा आर डिस्क वाला है। अब तो फील आ रहा है, अरे सिग्मा तो टोटल मास अपॉन एरिया लेते हैं, तो टोटल मास तो वो है, और टोटल मास एरिया ये डिस्क का, हमने एलिमेंट जितना काटा उससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना यार। अच्छा कहाँ लिमिट बोल, कहां से कहां, पहली रिंग कहां, रिंग 0 पे, और लास्ट रिंग सिंपल 0 से लेके, तो ध्यान से देख, आई इज इक्वल टू क्या आया, 2m बटे आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, आर क्यूब बाई 4, आर क्यूब नहीं, आर की पावर 4 बाई 4। तो ध्यान से देख, आर की पावर 4 बाय, ये कटा स्क्वायर से, तो और ये कटा 2 से, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, एम आर स्क्वायर बाय 2, 100%। दिस इज द आंसर। तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, याद रखना डिस्क का, किसका, पर ये वाली एक्सिस से, इसके साथ अच्छा, तभी नहीं, ऐसे नहीं ना, अभी तो लिमिट दी है मैंने, समझ गया मैं तेरी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अच्छा फील सुन, ये समझ आया तेरे को, अच्छा मान ले मैं ऐसे लेता हूँ, क्वाड लेता हूँ डिस्क, मास एम रेडियस आर, रेडियस डिस्क है, डिस्क का एक पार्ट है, ऐसे आप बोलते हो पिज्जा, पिज्जा का डब्बा देखा या पिज्जा, उसका एक पार्ट है, ठीक है, ऐसे इसी एंगल पे ले, ऐसे थीटा एंगल, कितना एंगल, थीटा एंगल, हाँ ऐसे देखा, क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, इसका पता कितना आएगा। अबे डिस्क की तरह है तो आंसर क्या सेम आएगा, सेम ही आएगा। अबे तुझे आया नहीं आया, करना कैसे देख ले, घर जाके करना तूने, मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। रेडियस कितना इसका, आर, रेडियस कितना, सुन ध्यान से, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे डीएम, क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें सिग्मा डिफाइन होगा, डीएम की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा डॉट डी, सिग्मा डॉट, एलिमेंट बाद में काटते हैं पर पहले सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा की वैल्यू क्या है, टोटल मास पर यूनिट एरिया। अब फील करिए क्या, आर क्या, आर का एरिया क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, याद है, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा, तुझे आया ही नहीं, इनटू अब आएगा डीए, डीए का एलिमेंट काटने से आएगा, तो ध्यान से एलिमेंट काट, एक्स पे जाके डीएक्स, ये मैंने एक्स काटा और एक एलिमेंट काटा, ये है डीएक्स, एक्स पे जाके क्या काटा, तुझे आया ही नहीं यार, अरे आया नहीं आया। अब तुझे क्या लिखना है यहाँ पे, तुझे लिखना है इसका हाँ थिकनेस नहीं बेटा, इसका एरिया, इसका एरिया कैसे लिखेंगे, डीए, सुन ध्यान से, क्या हमको थिकनेस तो पता है इसकी डीएक्स है, कितनी है, पर हमको ये लेंथ भी पता होनी चाहिए, पता होनी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हमको पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, अगर इसमें एल बोलूं, क्या बोलूं, तो ध्यान से देख, ध्यान से देखना, थीटा इज इक्वल टू एल बटे एक्स,
नहीं आया तेरे को, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, थीटा एक्स। तो ध्यान से देख, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या लिखेंगे, थीटा एक्स डॉट डी एक्स। अबे तुझे आया ही नहीं, मैंने क्या बोला यार, नहीं आया देखो, आया। तो ध्यान से देख, थीटा से थीटा, तो ये डीएम आ गया, और अगर डी आई चाहिए तो क्या आ जाएगा, डी एम एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देख, ये आया आई इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डीएम की वैल्यू बोल 2m बटे आर स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, क्या एक्स क्यूब डॉट डी एक्स। अब करने की जरूरत भी नहीं है, ध्यान से देख ले, दोनों ही सेम है। ये वैल्यू देखो और वो वैल्यू देख, है ना सेम बिल्कुल। लिमिट कहाँ से, 0 से लेके आर, तो यहाँ पे क्या आर क्यूब बाय आर की पावर 4/4, सेम आंसर। क्या फील आया, नहीं आया, पता चला, क्या मुश्किल था तेरे लिए, कुछ खास मुश्किल है क्या। डिस्क का भी लिख दिया, mr स्क्वायर बटे 2, mr स्क्वायर बटे, अच्छा सर बहुत खूब। अच्छा मान ले तेरे पास एक ऐसी डिस्क है, इसके दो रेडियस हैं, यानी इनर रेडियस अलग है, ये कराऊंगा नहीं मैं, घर जाके तू करेगा। डिस्क का एक और सवाल देख ले, मान ले ये है रेडियस r1, ये क्या रेडियस और ये रेडियस r2, ऐसी डिस्क है हमारे पास। क्या क्लियर है, ये r1 और ये, और अंदर जगह खोखली, टेंशन कोई बात। अब फील कर, जब तू एलिमेंट काटेगा इसमें भी रिंग काटनी है, रिंग कैसे काटेगा तुम, क्या छोटे आर पे जाके यहाँ पे डी आर पे रिंग काटेगा। ध्यान से देख, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बट क्या लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट कहाँ, r1 से लेकर r2, सिंपल दैट्स इट। अरे हमको तो यही चाहिए ना यार, तो मास तो यही है ना, तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म करना है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, r1 से, दैट्स इट। क्या कर पाएगा, वेरी गुड। मैं फिर बताता हूँ, रटते हैं बच्चे, रटो मत, इसको समझो। आपको समझाया गया है कि अगर खाली चीजें हैं तो थीटा पे जाके डी थीटा, मास है तो आर पे जाके डी आर, है ना, फील करो। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, फोर्थ थर्ड जो भी है, नेक्स्ट है हमारे पास सफेयर, हॉलो सफेयर। कौन सा सफेयर, हॉलो सफेयर। तो ध्यान से देखिए, हमारा हॉलो सफेयर, ये हमारा हॉलो सफेयर। क्या कहते हो तुम लोग, लिख लो, ये हमारा हॉलो सफेयर, ये रेडियस आर, ये रेडियस सुन ध्यान से, मास इसका m, इसमें सिग्मा लेंगे, लैम्डा लेंगे, क्या लेंगे, सिग्मा, क्या लेंगे, सिंपल। ध्यान से देख, इस पे आर पे जाके डी आर है, थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके थीटा पे जाके थीटा पे जाके, तो ध्यान से देख, थीटा पे चले गए और एलिमेंट काटा एक डी थीटा का, और यहाँ पे ये क्या आया, डीएम, इसमें डीएम मिला। और ध्यान से देख, इसकी जो वैल्यू होगी, सुन ध्यान से, अगर ये आर है, ये डी थीटा है, तो ये कितना होगा, आर डी थीटा, आर डी। पर ये जो एलिमेंट काटा, फील करना कैसे, ये देख, हॉलो सफेयर नहीं है, पूरा सफेयर है, फुटबॉल की तरह, थीटा पे जगह डी थीटा, बट फील कर, जब इसका एलिमेंट काटेंगे तो इसका एलिमेंट तो ऐसे कटेगा ना यार, तो फील कर, ये क्या कटा, ये रिंग कटी नहीं कटी, एक रिंग कटी नहीं कटी, तो फील कर, ध्यान सुन, मैंने ये वाला एलिमेंट लिया तो ऑटोमेटिकली ये वाली रिंग आ गई, ये वाला लेता हूं तो क्या ये वाला आ जाती, तो अगर मैं 0 से 90 जाऊं तो ये पूरा आ जाएगा। तो यहां तो क्या करूं, यहां से यहां तक जाऊं तो ये भी हिस्सा भी आ जाएगा, यहां तो 0 से 90 ही जाऊं तो पूरा रखूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। आया नहीं, मैंने क्या किया, फील आया नहीं आया। अच्छा ध्यान से देखो, अगर ये r है, ध्यान से देखना, ये r है तो ये क्या r cos थीटा है, इसका मतलब इस रिंग का जो रेडियस है, ये जो हमने काटी है रिंग, इसका रेडियस कितना है, r cos थीटा। ध्यान से देख, मैं ऐसे बना रहा हूं, इसका रेडियस कितना है, r cos थीटा, और इसकी जो ब्रेड्थ है, यानी ये है, थिकनेस कितनी है, r d थीटा, कितनी है। तो अगर मैं इसका एरिया लिखूं, छोटा वाला एरिया लिखूं, तो क्या, ध्यान से 2 पाई r इंटू दिस, क्योंकि अंदर का थोड़ा चाहिए हमको, तो ये वाला चाहिए, तो क्या लिखना है, 2 पाई r cos थीटा इंटू क्या, r स्क्वायर d थीटा। तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, आप तो कोई दिक्कत नहीं, आप डीएम लिख सकते हैं, डीएम की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा डॉट डी है, सिग्मा की वैल्यू मास पर यूनिट एरिया, मास इसका m, इस पूरे का एरिया सफेयर 4 पाई r स्क्वायर। तो ध्यान से देख, लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर डॉट डी ए की वैल्यू बोल, 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा डॉट डी थीटा। तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, कुछ कट रहा है, ये और ये कटा और ये कटा। ध्यान से देख, जो डीएम की वैल्यू कितनी आई, यही m/2 cos थीटा डॉट, बिल्कुल सत्य, कोई शक की बात इसमें, पर हमको डीएम चाहिए, डी आई चाहिए, तो डी आई की वैल्यू कितनी है, mr स्क्वायर। ऐसे मत करना, यही गलती होती है बच्चों से। हमने काटा क्या है, रिंग, क्या काटा, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr स्क्वायर ही है, mr स्क्वायर ही है। बट अगर
आगे आगे जैसे मैं एलिमेंट चेंज करता जाऊंगा तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका रखेंगे, जिसका हमने एलिमेंट काटा है। इस बार एलिमेंट कौन सा काटा, तो रिंग का रखेंगे mr²। फील किया, रिंग का एक्चुअली आ जाता है mr², क्योंकि फॉर्मूला भी mr², तो बच्चों को mr² ही याद रहता है, पर हर बार mr² करना इधर ही सिखाऊंगा नेक्स्ट में, क्योंकि नेक्स्ट में अगर डिस्क काट लेंगे तो क्या डिस्क वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा, तो मैं तुम्ही से पूछूंगा वो, अभी बता रहा हूँ। अब देख mr² तो क्या लिखेंगे, dm यानी m/2 cos थीटा डॉट डी थीटा r², कैसा r की वैल्यू कितनी है, तो इसका स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो क्या cos क्यूब, और साथ में क्या है r²। तुझे आया ही नहीं यार, अरे आया नहीं आया, इंटीग्रेशन मार दें कहां से कहां तक, 0 से लेकर 90 मार दे और मल्टीप्लाई कर दे 2 से, ठीक है। ये मारो तो ये आ जाएगा, ये लो तो ये लो तो ये, सारे आ रहे हैं, इसका मतलब 0 से लेकर 90 चलो तो ये पूरा आ जाएगा क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई 2 कर दे, या फिर इसको 0 मान तो यह -90 और ये क्या +90, तो यहां से यहां चल तो फिर भी पूरा आ जाएगा। एक ही बात है, मुझे कोई शक की बात, तो ध्यान से देख, 2 से 2 यहाँ पे बचा i = ध्यान से देखना, मैं कोई गलती नहीं करूं, mr² इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2, यहाँ बचा cos क्यूब थीटा डॉट डी थीटा, क्या बचा, सुनो इसको कैसे लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। अरे तेरे को आया नहीं आया, अब फील कर, यहाँ पे ना थोड़ा पुट वगैरह करना पड़ता है तभी आंसर आता है, कैसे पुट करूंगा मैं sin थीटा को t कितना, उसका डिफरेंशिएट कर, sin थीटा का डिफरेंशिएट करता है cos थीटा डॉट डी थीटा, क्या इज इक्वल टू dt, तुझे आया नहीं यार, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दे, i = mr², ध्यान से देखना कोई गलती नहीं करो, 0 से लेके π/2 यानी 90 डिग्री, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा डॉट डी थीटा dt, तो देख cos थीटा डॉट डी थीटा dt क्या बन गया है, और 1 - sin थीटा की वैल्यू का t², तो ये कितना आ गया, 1 - t² डॉट dt। अबे तुझे आया नहीं, मैंने क्या, तुझे आया नहीं आया, हाँ ठीक है ना, तो ध्यान से देख, i = mr², i = यहाँ क्या बचा, 1 - t² डॉट, क्या 1 के अलग और उसके अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, बट फील करना, जब तूने यहाँ पे t लिखा तो क्या लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, करनी, देखना फील करना, तू 1 - t², तो जब यहाँ पे t लिखेगा, यहाँ पे तो ऐसा छोड़, यहाँ पे देख, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dt यार, 1 डॉट dt तो t आएगा ना, तो t क्या लिखूंगा, 0 से लेकर 90, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा नहीं, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, t², तो यानी ये कितना आ जाएगा, t³/3। अब ठीक कर रहा हूं ना यार, और ये क्या लिखूंगा, 0 से लेके, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, अब सुन ध्यान से, पर t की वैल्यू तो 90 थोड़ी पुट कर सकता है, तो t की वैल्यू वहां से पुट कर, क्या sin थीटा है, मुझे आ रहा भी है मैं क्या लिख रहा हूँ, तो देखा i = तुमने ना मेरे पर आन निकाल दी, mr², क्या निकला, अब देख मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, t की पावर, t की वैल्यू क्या है, sin थीटा, अब देख sin 90 - sin 0, तो sin 91 sin 0 0, तो यहाँ पे क्या बचा, 1, यहाँ बचा माइनस, क्या बचा, चला जाए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो लेक्चर हमारा बंद हो गया था। हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, रॉड पढ़ ली, बहुत सारे तरीके की रॉड पढ़ाई, एक क्वेश्चन करा दूंगा मैं एक्सिस वाला। अच्छा याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सिस बदलते चेंज हो जाता है, अच्छा ठीक है। अच्छा मैं हॉलोस में दोबारा से कराऊं या जहां से छूटा वहीं से कराऊं, जहां छूटा वहां से कराता हूँ, लास्ट के एक पॉइंट ही तो रह गया था, क्या क्लियर है। अच्छा सुन, अभी तक पढ़ के थी, रॉड पढ़ ली है, क्या पढ़ ली है, बहुत सारे तरीके, रिंग भी पढ़ ली है, mr², डिस्क भी पढ़ लिया, mr²/2, अब पढ़ रहे हॉलोस अफेयर, क्या हॉलोस अफेयर याद है सबको। अच्छा फील करना है एक और बात, हॉलोस अफेयर में मैंने एक्सिस ये वाली ली है, तू चाहे ये वाली ले ये वाली ले, अरे हॉलोस अफेयर तो 3D है ना यार, तो कहीं से भी ले वो परपेंडिकुलर ही आएगा, इसमें रॉकेट साइंस 2D ऑब्जेक्ट्स में देखना कि ये वाली एक्सिस ये वाली, हॉलो तो ऐसे है ना गोल, मतलब सफेयर तो पूरा गोल है ना यार, ये ले ये ले ये ले ये ले, कहीं से भी ले, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, कहां से, और सेंटर ऑफ मास तो सफेयर का सेंटर ही होता है, पूरा सफेयर लिया। अच्छा सुन, अच्छा यहां तक पहुंच गए थे, टी की वैल्यू sin थीटा पुट की थी तो ये वैल्यू आ गई थी, हमने अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ध्यान से देख, i = mr², i = t की वैल्यू क्या है, sin, अब सुन sin 90 - sin 0, क्या sin 91 sin 0 0, तो यहां बचा 1, क्या बचा माइनस,
यहाँ पे भी साइन। अब बेटा फील कर साइन 90 माइनस साइन 0, तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1, तो इधर आया 1/3, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, तो ध्यान से देख ये भी 3 हो गया, क्या डिवाइड कर दे, तो ध्यान से देख जो आंसर आया वो आया 2/3 mr²। कितना आया, ये किसके लिए है बेटा, हॉलो स्फीयर के लिए। किसके लिए, क्या फील आया, क्या हॉलो स्फीयर गोला ऐसे लिया था, क्या आर पे जाकर डी आर है, थीटा पे जाकर डी थीटा, घटाया है क्या, इसके अंदर मास है क्या, तो थीटा पे जाके, और क्या रिंग काटी थी ऐसे। अब फील कर 0 से लेकर 90 लेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, या फिर -90 से लेकर +90 तक जाएगा। क्या क्लियर है सबको, अरे वहीं से स्टार्ट कराया मैंने जहां से छोड़ा था, तो जहां से रिकॉर्ड ही बंद हो गया था बेसिकली। क्या क्लियर बात, पक्का। अच्छा नेक्स्ट कौन सा किया था हमने, नेक्स्ट किया था सॉलिड स्फीयर। क्या किया था, देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सॉलिड स्फीयर क्या किया था, सॉलिड स्फीयर। फिर से मैंने बोला स्फीयर में 3D में एक्सिस का कोई लेना देना, यहाँ पे ये मैंने लिया गोला, क्या लिया, पर इस बार ये खाली है सॉलिड है, सॉलिड है अंदर से, यानी इसके लिए रो सिग्मा या लैम्डा, रो, इसके लिए क्या लेंगे रो, मास इसका m, मास इसका, अच्छा अच्छा, रेडियस इसका, रेडियस इसका, अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह। थीटा पे जाकर डी थीटा या फिर आर पे जाकर डी आर। देख इसके दो मेथड, कितने मेथड, एक तो मैं क्या करूं, आर पे जाके डी आर का एक स्फीयर काटूं, हॉलो स्फीयर। कैसा काटूं, कैसा काटूं, कैसा काटूं, और फिर उसको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ 0 से लेके आर तक, तो क्या पूरा सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, अरे हाँ ना तो बोल। मान ले 0 पे यहाँ पे काटा थोड़ा सा हॉलो स्फीयर, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा 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 बड़ा 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 बड़ा, तो क्या सॉलिड बन जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, एक डिस्क काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं, डिस्क वाला थोड़ा मुश्किल, हालांकि वो भी आसान ही है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है, हम हॉलो स्फीयर से कर लेंगे। किससे, अच्छा सर, तो हमने क्या किया, आर पे गए, कहाँ गए, और हमने एक, ये रिंग रूंग डिस्क नहीं है, ये क्या है, हॉलो स्फीयर। क्या है ये, जिसकी थिकनेस है डी आर, थिकनेस कितनी, थिकनेस है डी आर, अच्छा सर बहुत खूब। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देख, कोई भी घबराएगा नहीं मुझे देखकर, ये हॉलो स्फीयर, रेडियस इसका, रेडियस इसका, और ये डी आर। तो अगर मैं छोटा एरिया लिखूं इसका तो क्या आ जाएगा, बेटा फील कर, यहाँ पे एरिया लिखना है, क्या लिखना है, पर हमको तो वॉल्यूम चाहिए ना यार, रो चल रहा है, तो अगर इसका एरिया लिखेंगे, सीधे वॉल्यूम ही लिख दूं, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना है 4 पाई छोटा वाला r स्क्वायर इंटू थिकनेस का डी आर, ये आ गया डीवी। क्या आ गया, अब देख ध्यान से, मैं डीएम लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डीएम, डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू डीवी, रो की वैल्यू टोटल मास कितना एम, वॉल्यूम कितना, बेटा ये क्या है स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम टोटल कितना था, वेरी गुड 4/3, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, फील आया। बट हमको जो एलिमेंट काटना है उसकी वैल्यू तो ये है डीवी, तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। तुझे आया ही नहीं, क्या कुछ काट रहा है, 4 पाई से 4 पाई, देख डीएम आ गया, तो डी आई भी आ जाएगा, डी आई की वैल्यू क्या है, डीएम आर स्क्वायर, ना 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 ना, हमने काटा क्या है, तो हॉलो स्फीयर का क्या है 2/3 एम आर स्क्वायर, तो यानी आ जाएगा 2/3 डी एम आर स्क्वायर, और डीएम की वैल्यू क्या है, ध्यान से देख 3m/4r क्यूब इंटू आर स्क्वायर डॉट डी आर, और साथ में आर स्क्वायर उसका अलग से, अच्छा 4 नहीं आएगा सर, सही बात है, अच्छा और उसका आर स्क्वायर अलग से आएगा नहीं, और ये भी आ रही है, तो यानी आर स्क्वायर आर की पावर 4, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, फील कर 0 से लेके बड़ा वाला आर, तो आई की वैल्यू कितनी आई, ध्यान से देख 3 से 3 कटा, ये आया 2m आर क्यूब, देख आर की पावर 4, तो सीधे लिख दूं आर की पावर 5/5, तो ध्यान से देखिए कटा, और यहाँ 2 रह गया, आंसर आ गया 2/5 एम आर स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं, क्या याद रखेगा, पक्का। अब फील कर एक्सेस वाली जगह, या एक्सेस अंदर वाली बाहर कोई भी ले ले, 3D ऑब्जेक्ट है, कैसा, टेंशन की कोई बात, तेरे सामने वो है 2/3, ये है 2/5, जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें याद, क्या क्लियर है बात। अच्छा यहाँ से वाई पे जाके एक डिस्क भी काट सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है, तो वैसे भी कर सकते हैं, क्या क्लियर है बात, पक्का। अच्छा बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। इसके बाद पढ़ते हैं हम सिलेंडर, क्या पढ़ते हैं, सिलेंडर, क्या पढ़ते हैं, सिलेंडर पढ़ा तो नहीं दिया मैंने, नहीं पढ़ाया ना। इसके बाद पढ़ते हैं सिलेंडर, क्या पढ़ते हैं सिलेंडर। सिलेंडर भी देख ले दो प्रकार के, एक हॉलो सिलेंडर, क्या सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, और दूसरा कौन सा सॉलिड सिलेंडर, कैसा, सॉलिड सिलेंडर। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। हॉलो सिलेंडर ध्यान सुन, देख मैं को फील कराता हूं, मान ले ये एक मैं रिंग बनाता हूं, क्या बनाता हूं, क्या बनाता हूं, इसी रिंग को मैं मोटा करते जाऊं, देख फील करके अंदर से खाली है, हाँ ये अंदर से, और इसी को मैं ऐसे बना दूं, तो ये क्या बन जाएगा
Center? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और ध्यान से देख, ये अगर ये आर है, मास इसमें एम है, तो जितना ये आर उतना मतलब सब R. सर मास आर दूरी पे है, Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत? नहीं. तो ध्यान से देख, इसको हम बोल सकते हैं मोटी रिंग। क्या बोल सकते हैं? मोटी ring. तो यानी सीधे आंसर आ जाएगा एम आर स्क्वायर। Yes, sir. तुझे आई नहीं बात, Yes, sir. ये बात समझे तू? देख फील करना, ये क्या था? रिंग। Yes, sir. ये क्या था? Ring. तो एम आर स्क्वायर। तो क्या था? Amar. तो फील कर, इसी रिंग को मैंने ऐसे कर दिया, अबे मास ही तो बढ़ाया है, दूरी तो बराबर है, Yes, sir. कुछ नहीं। और इवन को ध्यान से देख, पहले मास एम इसमें था, अब मास इसमें एम, इसमें, हाँ. तो क्या दिक्कत है? पर दूरी तो आ रही है ना। Yes, sir. ध्यान से देख, सॉलिड सिलेंडर, मान ले एक डिस्क ले, क्या ले? Amar square. तो ध्यान से देख, ये भरी हुई होगी अंदर से, Yes, sir. फील कर, ये भी तो जो सॉलिड सिलेंडर है ये भी तो ऐसे ही होगा, दूरी तो इसमें भी आ रही है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोटी डिस्क। क्या बोल सकते हैं? मोटी ring. सिंपल। तो आंसर क्या आ जाएगा? Amar square by 2. सिंपल। आया नहीं आया? Yes, sir. मैं करके दिखाऊं? No, sir. सिंपल। क्या क्लियर है बात? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओ हो, इसके बाद आ जा, इसके बाद देखते हैं हम कोन। क्या देखते हैं? Cone. कोन देख लेते हैं। अच्छा पहले देखते हैं हम हॉलो कोन। क्या देखते हैं? Hollow cone. हॉलो कोन। कोन खाया है? Yes, sir. सॉफ्टी वाला जो कोन होता है, कैसा वाला? अच्छा मैं जल्दी तो नहीं करा रहा हूँ, No, sir. ठीक लग रहा है ना? Yes, sir. अच्छा एक कोन देखा, Yes, sir. सॉफ्टी वाला कोन खाई है ना Yes, कभी? sir, खा लिया. ऊपर भी पहनते हैं ना टोपी बर्थडे वाले, वही तो होता है कोन। क्या इतनी बात क्लियर? Yes, पर इस बार अंदर से खाली है, और उसी सॉफ्टी वाले कोन को मैं आइसक्रीम भर दूं तो वो सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभी कौन सा भर रहे हैं? Hollow. हॉलो। पहली बात सुन, अगर हॉलो होगा तो सिग्मा लेंगे, रो लेंगे या फिर लेमडा लेंगे? ध्यान से बोलना, मैं तोड़ दूंगा। Sigma. सिग्मा लेंगे। क्या लेंगे? Sigma. लेमडा लेने का कोई लॉजिक? और अंदर तो है ही नहीं मास, तो सिग्मा लेने का कोई लॉजिक? रो लेंगे पहली बात। क्या लेंगे? Sir, sigma लेंगे. वही सिग्मा लेंगे। क्या लेंगे? सिग्मा। अब बोलने का मतलब वही, सिग्मा लेंगे तो क्या एरिया की जरूरत पड़ेगी? Yes, sir. बिल्कुल। मुझे एक बता, एरिया ऑफ कोन क्या होता है? Pi. पाई आर एल। एल क्या होती है? स्लांट हाइट। याद है तुम्हें? Yes, sir. वेरी गुड। ध्यान से देखा से, मान ले ये लेता हूं मैं, ध्यान से देखने, ये कौन ले लिया? ये क्या ले लिया? और मान लीजिए एल है, ये क्या है? L. एल। और हो ठीक है, ये इसकी एक्सिस, और हाइट है इसकी एच। हाइट कितनी? H. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइट है एच। हाइट कितनी? H. अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। ये एल तो क्या ये भी एल? L. Yes, sir. और इसको ले लिया हमने रेडियस आर, इसको ले लिया रेडियस, बिल्कुल बहुत खूब। और मास इसमें है, मास इसमें। तो ध्यान से देख, इसके भी टुकड़े करने पड़ेंगे। हाँ टुकड़े तो करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? टुकड़ा कैसे करेंगे? सुन ध्यान से, फील करना पड़ेगा। मैं एक्स पे आया और मैंने एक रिंग काटी dx की, dx थिकनेस की, और ये कितना dx? क्या है ये? Dx. क्या तूने फील किया? ये देख, ये दिख रहा है देखो, Yes, sir. ये दिख रहा है। अब फील कर, रिंग है डिस्क है? Ring है. अगर अंदर से भरी होती तो क्या होती? इसका मतलब जब सॉलिड में काटेंगे तो क्या डिस्क कटेगी? Yes, sir. सिंपल दैट्स इट। क्या फील आया? Yes, sir. अच्छा सर, बहुत खूब मजा आया। पर फील कर, अगर मैं रिंग का यहाँ काटता, देख इस वक्त इसका रेडियस क्या है? ये वाला। Yes, sir. पर अगर यहाँ काटता तो रेडियस ये वाला होता। तो इसमें ये भी फर्क है। इसका मतलब इसको ले ले छोटा आर। क्या ले ले? छोटा. छोटा आर। क्या तुझे ये बात फील आई? Yes, sir. तुझे फील आया ना मैंने क्या बोला? क्योंकि देखना, हर बार आर चेंज हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है? R. चमका नहीं चमका? अच्छा सर, बहुत खूब। अगर मैं इस रिंग का थोड़ा सा मास लिखूं, इस रिंग का थोड़ा सा अगर मैं मास क्या लिखूं, या इससे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ डीए लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? D. डी ए रिंग। देख फील कर, ये क्या है? रिंग। Ring. Yes, sir. रेडियस कितना? आर। R. तो अगर इसका एरिया लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 पाई आर इंटू डी आर। हाँ. क्या लिखूंगा? 2 पाई आर इंटू डी आर नहीं लिखेंगे, dx। वेरी गुड चमका। क्या लिखेंगे? dx। क्या लिखेंगे? Dx. अब इसका तुम वो लिख, dm लिख टोटल का। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सिग्मा इंटू डी। और सिग्मा की वैल्यू क्या है? टोटल मास अपॉन एरिया। टोटल मास कितना है? m। और टोटल एरिया इसका पाई आर एल, और इंटू डी है। डी की वैल्यू कितनी है? 2 पाई आर डॉट dx। आया तुझे? नहीं आया? अगर ध्यान से देख, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। Yes, sir. और फील कर, आर और dx कभी हो पाएंगे क्या? No, sir. तो ये चेंज करना पड़ेगा हमको। रिलेशन चाहिए। ध्यान से देख, ट्राइंगल देख, टन 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 और टन टन टन, ट्राइंगल दिख रही है? Yes, sir. क्या मैं सीधे बोल सकता हूँ आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन एल? हाँ. Yes, sir. अबे ये तो एल ही है ना यार। Yes, sir. तो ध्यान से देख, क्या लिखूंगा? आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन L. एल। तो ध्यान से देख, छोटे आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर एक्स बाई एल। कितनी आ गई? R. क्या वहां पे पुट कर सकता हूँ? Yes, sir. इससे पहले 2 मिनट रुक जा, मैं सीधे डी आई लिखता हूँ। डी आई का फॉर्मूला क्या है? क्या काटा है मैंने? रिंग या डिस्क? Ring. तो रिंग मतलब एम आर स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा? डी एम आर स्क्वायर। तो ध्यान से देख, मैं क्या लिख रहा हूँ? एम आर एल इंटू 2, साथ में ये आएगा आर, और वो वाला आर स्क्वायर अलग से, क्योंकि ये तो आर ही है ना। तो ये कहाँ आया? आर क्यूब। कितना आया? R. डॉट डीएक्स। तुझे आया ही नहीं? Yes, sir. अरे आया नहीं आया? और आर की वैल्यू तू जानता है? Yes, मैं sir. डायरेक्ट यहां से लिख रहा हूँ, देखना, आर का क्यूब एक्स का क्यूब बटे क्या? एल का क्यूब। Yes, sir. तो ध्यान से देख, कुछ कट रहा है?
हाँ ये कटा, 2 बचा। इंटीग्रेशन मार्क कहां से कहां जाना है, ध्यान से देख। एक्स क्या हमने यहां तक लिया, dx एलिमेंट का ये लिए, स्टार्टिंग में 0 से ले और l तक इंटीग्रेट कर, तो 0 से लेके तो i मिल जाएगा। i की वैल्यू ध्यान से देख, मैं कोई गलती नहीं करूं, यहाँ बचा 2m बचा, r² बचा, नीचे l की पावर 4 बची, x³ बची। x³ 0 से लेके l, क्या x की पावर 4/4, तो सीधे लिख सकता हूं मैं l की पावर 4/4, तुझे आया ही नहीं, तो l की पावर 4 और l की पावर 4 ये और ये, तो i की वैल्यू जो आई वो आई mr²/2, तुझे आया ही नहीं। अरे आया नहीं आया, ध्यान से देख, डिस्क वाला ही आया। अब डिस्क भी तो यही है ना, क्या क्लियर है या मुश्किल लगा? कुछ मुश्किल है फिर सामने, कुछ मुश्किल है तो बता। देख इसमें एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ी, ये क्योंकि r कांस्टेंट है, फील करना, अगर x का dx यहाँ काटता तो क्या रिंग कुछ ऐसे बनती, तो r बड़ा हो जाता ना यार, यहाँ r छोटा हो जाता ना यार, तो r का एक रिलेशन हमने ऐसा लाया। क्या फील आ गया, समझ आया या नहीं समझ आया? अब करते हैं सॉलिड वाला। सॉलिड कौन क्या करेंगे, सॉलिड कौन क्या करेंगे अभी, सॉलिड कौन। ध्यान से देख, सॉलिड कौन भी अगर तेरे को ये समझ आया तो वो भी समझ आएगा। ध्यान से देख, ये है सॉलिड कौन, क्या है ये, मास इसका है, मास इसका, इसमें क्या रो लेंगे, हाँ इसमें क्या लेंगे, मान ले यही वो एक्सिस, ध्यान से देख, मान ले ये रेडियस आर, ये रेडियस, अच्छा, और ये हाइट h, ये हाइट, और ये l, ये, इसमें कोई शक की बात। अब ये अंदर से भरा हुआ है, अंदर से सॉलिड है ना, कैसा है, तो ध्यान से देख, हम क्या करेंगे, इसको नया तरीका बताएंगे, ध्यान सुनना मेरी बात बिल्कुल। ये पूरा h है, ये पूरा, इस बार हम x नीचे आएंगे और यहाँ पे एक एलिमेंट काट लेंगे ऐसे करके, dx का, कितने का, अब फील कर, ये पूरा ऐसे कटा ना। अब मुझे एक बात बता, ये रिंग है डिस्क है, क्या है ये, डिस्क, और कौन सी डिस्क है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस कितना है, एक्स प्लस dx, मैंने लिया ही नहीं, रेडियस मान ले r, रेडियस मान ले r, क्या फील आया, और ये चीज क्या है, थिकनेस कितनी है dx, तुझे आया ही नहीं। अरे तुझे आया नहीं आया, अच्छा, क्या मैं इसका छोटा सा वॉल्यूम लिख सकता हूँ, क्योंकि जरूरत है ना हमको वॉल्यूम की, छोटा सा वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू, अब फिर के लिए डिस्क है, डिस्क का एरिया क्या, पाई r स्क्वायर, पाई और r छोटा वाला तो पाई r स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है dx, तो डी भी तो निकाल दिया, क्या निकाल दिया, तो हम सीधे लिख सकते हैं जो dm आएगा वो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रो डॉट dv, और dm की वैल्यू, रो की वैल्यू कितनी होती है, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या 1/3 पाई r स्क्वायर h, गलत तो नहीं बोला ना, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, तुझे आया नहीं आया, ये तो फील नहीं आई। अब बच्चे पूछते सर एक्स पे जाके dx क्यों नहीं किया, देख मैं तेरे को फील कराता हूँ, उसमें हमने एक्स पे जाके dx यहाँ से निकाला था ना, इसमें नीचे x क्यों लिया, क्यों, क्योंकि जब उसमें हमने एरिया लिया तो क्या पाई r l आया, तो l के अकॉर्डिंग आंसर निकाले, इस बार क्या h आ रहा है, तभी h के अकॉर्डिंग आंसर, समझा, रटना चीजों को। अच्छा डॉट dv, क्या dv निकाल चुके हैं, कितनी है बोल, r और dx हो सकते हैं कभी, तो r का रिलेशन चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, तो ध्यान से देख, आंसर निकालेंगे, 10 10 10 10 10 10, देखना यार कौन है, देख 10 10 10 10 10 10 ट्रायंगल दिख रही है, ध्यान से देख, अगर ये पूरा h है, अगर ये पूछा, और ये क्या x, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना, कोई आया है क्या, कौन आया है, अच्छा ध्यान से x पे जाके dx, x पे जाके देख, मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान सुनना, तू बिल्कुल नहीं घबराना, ये क्या r, और ये क्या r, ये पूरा क्या है, और ये कितना है x, तो ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या r अपॉन x, r अपॉन इज इक्वल टू क्या r अपॉन h, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r x बाय, तुझे ये बात आई नहीं समझ, तुझे ये बात समझ आई, तो ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूँ, di की वैल्यू dm r स्क्वायर, dm, बट dm r स्क्वायर नहीं हो सकती, ये डिस्क लिए है, तो m r स्क्वायर बटे 2, तो dm r स्क्वायर बटे 2 यानी 3m पाई r स्क्वायर h पाई r स्क्वायर 4/2, तुझे ये बात आई नहीं, मैंने क्या लिखा, डॉट dx, अरे आया नहीं आया, बिल्कुल सही, पर क्या r की वैल्यू जानते हैं, r की वैल्यू जानते हैं, तो डालेंगे
यानी इस r की पावर 4 की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे r की पावर 4 x की पावर 4 और डिवाइडेड बाय h की पावर 4। अबे तुझे आया नहीं यार, मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से लेके h, इस बार 0 से लेके, क्योंकि पहली का यहाँ लास्ट का यहाँ, तो ध्यान से देख आई की वैल्यू जो आई जो कुछ कट रखा है, पाई से पाई कट गया, तो ध्यान से देख ये कटा और ये 2 कटा, तो ध्यान से देख ये आया 3mr² बटे 2, यहाँ पे बचा h की पावर 4, देख x की पावर 4 डॉट dx क्या बचा, h की पावर 5 बटे 5 और एक h ये बचा। ध्यान से देख h की पावर 5 और h की पावर 5, ठीक तो कर रहा हूं मैं, हाँ, तो i की वैल्यू कितनी बची, 3 बटे 10 mr², हाँ बिल्कुल ठीक है, जो लिखा जो समझा बिल्कुल करेक्ट। क्या क्लियर है बात, समझ आया नहीं आया, ये तेरे प्राण निकल गए, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता, क्या ये समझ आया पक्का। अगर ध्यान से देख डिट्टो सेम ही है यार, उसमें बस रिंग थी, इसमें क्या है डिस्क, उसमें 0 से ले एल इसलिए कर रहे थे क्योंकि एरिया में पाई आर एल आ रहा था, है ना, और इसमें क्या आ रहा है, अच्छा अरे वैसे भी कर सकते हैं एल फिर पाइथागोरस में, पर इतना टाइम वेस्ट हमने करना, क्या फील आ गया पक्का, समझ आया, ठीक है बहुत खूब। इसके बाद करते हैं ट्रायंगुलर लैमिनम, कराया मैंने तुम्हें भी नहीं कराया, ध्यान से देख ट्रायंगुलर प्लेट क्या है ये, एक्सिस का ध्यान रखेंगे, एक्सिस का, और यही एक्सिस है इस बार, ये इसके ठीक है, यही एक्सिस क्लियर। मान लो इसकी हाइट है h, हाइट कितनी, ये लेंथ कितनी l, लेंथ कितनी, मास इसमें, मास इसमें, अगर ये प्लेट है तो सिग्मा लेंगे, क्या लेंगे, सबको पता है इसमें कोई दिक्कत। अब बात आती है इसमें एलिमेंट कैसे, इसमें एलिमेंट सुन कैसे लेंगे एलिमेंट, मैं x पे जाऊंगा, कहां जाऊंगा, और एक एलिमेंट काटूंगा जिसकी थिकनेस कितनी होगी dx, ध्यान से देखिए रॉड की तरह बिहेव करेगा, फील आ रहा है ना किसकी तरह बिहेव करेगा, तो ध्यान से देखिए इसका क्या है, मैं डी एरिया भी लिख सकता हूँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है इसकी, मान लिया l डैश कितनी, तो l डैश डॉट dx, तो आया ही नहीं यार, अरे आया नहीं आया, फील करे वैसे ही क्वेश्चन है, क्यों समझाता हूँ, क्या l डैश भी लगातार चेंज हो रही है, अगर यहाँ पे एलिमेंट लूंगा तो l डैश इतनी, यहाँ लूंगा तो l डैश इतनी, तो यहाँ पे भी वैसा एक ट्राइंगल वाला सिमिलर करके हमको ऐसे यहाँ भी करना पड़ेगा, तो आया नहीं आया। अच्छा ध्यान से देख, मैं लिख रहा हूँ dm, तो आ जाएगा सिग्मा डॉट डी, तो सिग्मा की वैल्यू क्या, टोटल मास अपॉन एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, हाफ बेस हाइट, बेस कितना, हाइट कितनी, तो हाफ यानी 1/2 HL इंटू डी ए की वैल्यू बोल, L डॉट dx, क्या L डैश dx कभी हो सकता है क्या, कभी हो, तो हमको एक रिलेशन चाहिए इनके बीच, ध्यान से देख कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल देख, क्या देख, ये क्या x, ये क्या है, ओहो ये क्या x, ध्यान से देख h बाय l और ये x, तो ये कितना, क्या h माइनस x, अगर मैं यहां से देखूं तो ध्यान सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, h अपॉन l यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो क्या मतलब इज इक्वल टू h माइनस x l डैश, तो l डैश की वैल्यू आ गई, तो क्या बुराई है, कोई बुराई है क्या, ध्यान से देख l डैश की जो वैल्यू आ गई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं dm इज इक्वल टू 2m बटे HL, ध्यान से बोल क्या है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है ना हमको, तो इसको यहां ले आया, इसको यहां ले आओ, तो क्या आ जाएगा h माइनस l h डिवाइडेड बाय h, ठीक तो कर रहे हैं यार, इंटू dx इंटू कुछ कट रहा है l से l कट गया, अब लिखना है di, क्या लिखना है, हमने क्या काटा रॉड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा dmr², पर r फिल कर, क्या ये है लाइन, इधर से r की वैल्यू कितनी है x, ये बात याद रखना, फील नहीं आया यार, इसके अकॉर्डिंग देखना है ना यार, इससे दूरी कितनी है x, तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा, dm की वैल्यू हम जानते हैं 2m अपॉन l, और इधर क्या बचा, इधर बचा h और h, क्या h स्क्वायर, और यहाँ बचा x माइनस x डॉट dx, और साथ में x स्क्वायर, साथ में, तो ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर क्यूब आ जाएगा और इधर x स्क्वायर आ जाएगा, तो आया नहीं यार, अरे आया नहीं आया, तो ध्यान से देख इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, क्या पहला एलिमेंट यहाँ का 2 लास्ट यहाँ 0 से, वेरी गुड 0 से, तो i की वैल्यू देख ओरल 2m h², अब सुन इंटीग्रेशन अंदर चलेगी, ये तो बाहर आ गया, देख h तो कांस्टेंट है तो h आ गया बाहर, x² का बनेगा h³/3, तो h³ और ये बना h4/3, तो जाया नहीं यार, माइनस x³ का क्या बनेगा, h की पावर 4/4, ध्यान से देख कैल्शियम बनता है, हाँ इसको 4 इसको 3 और इधर क्या 12, तो ध्यान से देख i इज इक्वल टू 2m बटे h² 12, और वहां पर क्या बचा h की पावर 4, ठीक तो कर रहे हैं,
ये बचा 6 से, ये बचा 2 से, तो ये कितना बचा mh² बटे 6। ठीक तो कर रहे हैं? हाँ ठीक है ना, क्लियर? क्या क्लियर है बात? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख रहे तेरे सामने है। ठीक है, पक्का? क्या क्लियर? अच्छा अभी सुन, ये जितना भी हमने किए, जितने भी हमने किए, क्या हमने एक्सिस का ध्यान रखा है? एक्सिस का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, उसके बिना सवाल। मैंने तो रॉड में ही 6-7 क्वेश्चन कराया कि एक्सिस चेंज करूं, आंसर चेंज। यहाँ पे ml² बटे 3, ml² बटे 12 बीच में कहीं भी कर दे तो तेरे को लिमिट देना आती है, -x से लेके प्लस जो भी हो वो आती है तेरे को। उधर से ही पास करता है जो 0, अगर कहीं से किया तो क्या आ जाएगा, सीधे mx²। बहुत सारे सवाल किए। क्या मैंने आपको एंगल वाला सवाल कराया? एंगल वाला सवाल कराया? रॉड पड़ी किसी एंगल पे? नहीं कराया, शायद करा देता हूँ अभी। पर क्या ये समझ आया? इसका मतलब हमने सीखना क्या है? ये तो हमको फॉर्मूले आने ही चाहिए सारे विद डेरिवेशन के साथ, ये तो आने ही चाहिए। अब जो थोड़ी ये एक्सिस दे, वो ये भी एक्सिस दे सकता है, दे सकता नहीं? तो हमको क्या आना चाहिए? मान ली ये एक्सिस नहीं, वो ये वाली एक्सिस दे दे, कुछ भी दे सकता है ना अब तो। अब ये तो आगे स्टैंडर्ड क्या आ गया, पर दुनिया में तो बहुत सारी एक्सिस है, कुछ भी दे सकता है। तो उन एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए 2 थ्योरम्स आती हैं। क्या आती हैं? उनको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और एक आती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या आती है? एक पैरेलल और दूसरी, और फिर बनते हैं अच्छे सवाल। अरे ये तो स्टैंडर्ड सवाल है ना यार, इसका आंसर ही आएगा हर बार। पर अगर मैं थोड़ी सी एक्सिस चेंज करूं तो चेंज आएगा आंसर? हाँ बिल्कुल चेंज आएगा। तो वही चेंज वाले सवाल कहां से बनते हैं? जब वो 2 थ्योरम बन जाते हैं। तो इसके बाद वो 2 थ्योरम पढ़ेंगे और सवाल हिलाएंगे बहुत सारे। उसके बाद हम जंप करेंगे टॉर्क पे। किस पे? टॉर्क का क्या कारण है? रोटेशन मोशन का। जैसे फोर्स कारण किसकी थी? ट्रांसलेशन मोशन की। क्या क्लियर है? मैंने रॉड वाला शायद नहीं कराया, आपको सिखा देता हूं। पर क्या ये क्लियर है? ये स्टैंडर्ड है, आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपको? कल मैंने सुनने सबसे, ठीक है ध्यान से देख लिया ये वाला क्वेश्चन। अगर कराया हो तो बोलना, फिर नहीं कराऊंगा मैं, मुझे लगता है मैंने कराया। मान लीजिए एक्सिस है, ये क्या है, और यहाँ पे रॉड पड़ी है, यहाँ पे क्या पड़ी है? एल लेंथ कितनी, मास इसका एम, और मान लीजिए एंगल थीटा, एंगल। अच्छा सर, इसको तो ऐसे भी बोल सकता है जर्नल। क्या बोल सकता है? ठीक है क्लियर? अच्छा ये है मोमेंट, आपने इसके निकालना। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? mr²। mr² देखना पड़ेगा, नहीं देखो तो फील कर। तो जो r होता है वो तो परपेंडिकुलर ही होता है, तो कहीं यहाँ पे ये, तो ये तो निकालना पड़ेगा ना। इस x की वैल्यू क्या है? मान लिया x बोल दिया मैंने, तो करेंगे क्या इसको? वही तरीका है, देख x पे जाके d, तो हम x पे गए, कहाँ गए? और एक एलिमेंट काटा dx। कितना काटा? अच्छा मान लीजिए x मैंने यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि जहाँ पे मास काटते हैं वही लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, कहाँ पे ले लिया? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा सर बहुत खूब, बहुत अच्छा। भाई ये क्या कर दिया मैं? रॉड तो ये है, ये है ना रॉड, ये तो लेंथ हेल्थ थी। गंदा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ये है L और मास इसका M। क्लियर? हम यहां से गए x पे, कहां गए? और हमने एक एलिमेंट काटा dx। क्या एलिमेंट काटा? dx। मास कितना होगा इसमें? dm। कितना मास होगा इसमें? कोई शक की बात? अच्छा अगर ध्यान से देख, ये x है तो इसको r बोल दे 2 मिनट के लिए। ये x है, ये थीटा, तो ये क्या r cos थीटा, पर हमको तो ये चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? x sin थीटा। अब ये x है तो ये कितना? x cos थीटा, और वो कितना हुआ? x sin थीटा। तो यानी जो हम di की वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे dm इंटू r², यानी x² sin स्क्वायर थीटा। क्या ये बात तो चमकी तो रे? अब हमारा काम क्या है? dm निकालना। क्या काम है? अच्छा बहुत खूब, बहुत मजा आया। dm की वैल्यू क्या? लैम्डा डॉट dx, और लैम्डा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ डॉट dx। तो करके वैल्यू वहां पुट करते थे, ध्यान से देख, di इज इक्वल टू m बटे l sin स्क्वायर थीटा, क्या x² डॉट dx। ध्यान से देख कहां से कहां जाना, देख थीटा कांस्टेंट है, हाँ थीटा तो, अभी रॉड घूम रही थोड़ी है, रॉड तो वहीं पे है, तो थीटा कैसा है? तो कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे। ध्यान से देख, तो x पे इंटीग्रेट करना है, तो कहां से? 0 से लेके l, 0 से लेके x, तो ध्यान से देखिए कितना बचा? m/4 sin स्क्वायर थीटा x³ यानी l³/3। तो देखा y की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक तो कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे? हाँ तो l ही है ना। तो ध्यान से देखिए l और ये कटा, ये बचा 2, तो m/3 sin स्क्वायर थीटा l²। क्या यही बचा? दिस इज द आंसर। तो जाएगा नहीं। जनरल देख क्यों बोला इसको? फील कर, थीटा में ऐसे ले आऊं, क्या 90 हो जाएगा? तो sin 90 क्या 1, तो ml²/3, और देख क्या ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ तो ml²/3 ही आती थी। अब फील कर, इसी को मैं ऐसे कर दूं, ऐसे तो 0 आना चाहिए, तो फील कर इसको ऐसे कर ले, इसको मतलब 0 डिग्री कर। थीटा ये है ना,
थीटा ऐसे जीरो कर दे, कितना कर दे? जीरो। तो ध्यान से देख, साइन जीरो कितना? जीरो। जीरो। तो आई कितना आया? जीरो। ये आया नहीं, मैंने क्या Yes, बोला sir. यार? अरे आया नहीं आया? Yes, sir. हो गया, sir. आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. गारंटी? Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. जल्दी तो नहीं कर दिया? No, sir. मुझे लगा प्राण निकल गए तुम्हारे। थीटा कांस्टेंट क्यों है, समझ आया? ये घूम Yes, sir, रही, क्यों हिल रही नहीं? अबे ऐसी, हमको तो ये क्वेश्चन जाना है। पर ये क्यों किया, आर क्यों लिया, समझे? Yes, sir. क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। कैसे चाहिए? Perpendicular distance. क्या क्लियर? Yes, sir. कुछ पूछना है? No, sir. अच्छा इस सवाल में ऐसे तू आंसर बोलेगा तो ओरल। मान ले ऐसे दिए, ये x और मास इसका m, लेंथ इसकी l, और ये है i, इसके अकॉर्डिंग बनाना। आंसर बोलो ओरल। x पे जाके dx करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। sir, perpendicular है ना? करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? आंसर बोलना है यार ओरल। अब I का x square by 3. x की wording है ना? बेटा i ये है, हाँ. i ना एंड से गुजरे ना i, तो ml स्क्वायर बटे 3, सेंटर से गुजरे तो ml स्क्वायर बटे, 12. ये तो बाहर से गुजर रही है भाई। हाँ. तो बताना x का आंसर। x का कंपोनेंट, x का कौन सा? component नहीं sir. एक बात बता, क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया? ये m था, ये x था, तो हम बोलते थे ये तो m ही दूरी पे है, तो सीधे क्या mx स्क्वायर। हाँ, x square, मैं वही बोल रहा तो ये क्या है? हूँ. x की- वही तो चीज है भाई, सेम टेढ़ी करके दे दी है, क्या नहीं कर पाओगे? No, sir. वो तुझे समझ आएगा कि ये Perpendicular दिया मैंने, इसको नहीं करने की जरूरत नहीं है. करने की जरूरत नहीं है? है. अरे यार मास तो बराबर ही है, हाँ. दूरी बराबर है ना यार। R x R इसका बता, इसका भी Same ही है. क्या है ऐसे? क्या गोडे से पढ़ते हो क्या? दिमाग कहाँ गोडे में है क्या? No, sir. जरूर दिमाग खराब करना होता है, शर्म नहीं आती तुम्हें ये देखते हुए? एक्स का करना पड़ेगा, आर का करना पड़ेगा, घर आएगा तू? जब घर जाके नहीं पढ़ो ना ऐसे ही होता है, फिर एक्स का करना पड़ेगा, आर का करना पड़ेगा, डी का करना पड़ेगा। डी तो है भी नहीं यहाँ पे। क्या इसमें सिंपल लॉजिक नहीं समझते तुम लोग? 6वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाऊंगा ना, उसको समझ आता है कि यार ml स्क्वायर बटे 3 तभी होगा जब एक्सिस यहां से गुजरेगी। क्या गधे क्या तू? ये होता है ml स्क्वायर, अगर मैं ऐसे करता तो ये होता है ml स्क्वायर बाय 3, यहां से करता तो ये कितना होता है ml स्क्वायर बटे 12।